सभी को प्रणाम। पिछले पार्ट में हम रमज़ान के बारे में जानकारी कर रहे थे। रमज़ान के दिन उस ईद का पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है और उस ईद का पर्व को मनाने के लिए इस प्रकृति किस प्रकार से अपने बधाई दे रही है, सूरज किस प्रकार से अपने बधाई दे रहा है और सभी लोग अपने तैयारी के लिए उसमें प्रमुख रूप से बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने ईद की तैयारी के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हामिद किस प्रकार से था और अपने माँ और पिता को खोने के बाद में भी हामिद अपने ईद की तैयारी किस प्रकार से कर रहा था, इन बातों के बारे में जानकारी कर रहे थे। और यहाँ पर हामिद अपने माता और पिता दोनों को भी खो गया। उस लड़का का स्थिति क्या है, उस लड़का ने अपनी ईद को कैसी मनाई है, यहाँ जानकारी करेंगे। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब हामिद कहाँ सो रहा है? अपने दादी अमीना के गोद में सो रहा है। और अमीना की गोद में सोने पर दादी अमीना से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? दादी अमीना से हामिद पूछ रहा है अपने माता पिता के बारे में। किनके बारे में? अपने माता पिता के बारे में पूछ रहा है। अपने हामिद के साथी लोग सभी लोग अपने माता और पिता के साथ रहे। अपने माता पिता उनके लिए सभी चीज़ें ला रहे हैं। ईद के लिए नए नए कपड़े ला रहे हैं, खिलौने ला रहे हैं, ईद के इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन हामिद के पास कौन नहीं है? माता और पिता नहीं है। हामिद यहाँ अपने माता पिता के बारे में अपने दादी के साथ पूछ रहा है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। कहाँ गए हैं? अमीना ने हामिद से बोल रही है। हामिद पूछा अब्बा जान कहाँ गए थे? तब हामिद से अपनी दादी ने बोल रही है कि अपने अब्बा जान रुपये कमाने लिए गए थे। कहाँ गए थे? रुपये का मतलब पैसे कमाने के लिए गए थे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। और अपने माने का अल्लाह के पास जाकर अच्छे नए नए चीज़ें खिलौने लेके आने के लिए, ईद की तैयारी करने के लिए अपने लिए चीज़ें लाने गई थी। इस प्रकार से दादी अमीना ने हामिद से बोल रही है। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम भी छोटे समय पर अपने माता पिता बोल रहे थे आपके लिए मैं साइकिल लाऊंगा, खिलौने लाऊंगा, स्वीट लाऊंगा। हम क्या करते थे? उस स्वीट के इंतज़ार के लिए और उस साइकिल के इंतज़ार के लिए और खिलौने के इंतज़ार में पड़े रहते थे। इसी तरह हामिद भी उस आशा में जी रहा था अपने माता पिता के साथ। हामिद के पाँव के जूते नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। सिर पर क्या है? एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा का मतलब कॉर्नर। गोटा का मतलब क्या है? कॉर्नर। उसका टोपी का कॉर्नर कैसा है? काला पड़ गया। पुराना टोपी होने के कारण वो क्या है? काला पड़ गया। फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। क्या है? वह कौन? हामिद बहुत प्रसन्न है क्योंकि वह कल ईद मनाने के लिए जा रहा है। अब ईद को मनाने के लिए ईदगाह जा रहा है। हामिद किस प्रकार से गया है देखिए। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अबागिन अमीना क्या कर रही है? अपने कोठरी का मतलब कॉर्नर, स्मॉल रूम। एक कॉर्नर में बैठकर क्या कर रही है? रो रही है। आज ईद का दिन है। आज कौन सा दिन है? ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। क्या नहीं है? दाना का मतलब सीड, स्मॉल सीड। एक दाना तक भी नहीं है। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। हामिद के अंदर क्या है? बहुत प्रकाश है। प्रकाश का मतलब आनंद, हैप्पीनेस। हामिद के अंदर क्या है? बहुत प्रकाश है, बहुत हैप्पी से हामिद है। बाहर आशा की किरण है। बाहर क्या है? आशा की किरण है। कौन सा आशा का किरण? अपने माता पिता के साथ जाने का और अपना माता पिता का इंतज़ार करने का। हम
हामिना ने बोली थी, क्या बोली थी? पिता पैसा लाने के लिए गए हैं और माता ने चीज़ें, नए नए चीज़ें लाने गए थे ना। इस तरह बोलने के बाद अमीना के कहने पर हामिद ने अपने माता पिता का इंतज़ार करते हुए आशा का किरण देख रहा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहा, भीतर का मतलब अंदर, अंदर जाकर क्या कहा? हामिद ने इस प्रकार से कह रहा है अपने दादी माँ से, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। क्या बोल रहा है? तुम डरना नहीं है, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आपके सामने आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा। कचोट का मतलब दुख। अमीना का दिल कैसा हुआ? कचोट हुआ है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे कैसे जा रहे हैं? अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं है। हामिद का तो अमीना के सिवा कोई भी नहीं है, पिता नहीं है या माता भी नहीं है। हामिद को केवल अपने दादी है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना ने इस प्रकार से सोच रहे हैं। भीड़ का मतलब क्राउड, उतना बड़ा क्राउड गांव से जा रहा है ना, उस क्राउड में, उस भीड़ में ये बच्चा खो गया तो, खो जाना का मतलब गुम हो जाना। खो जा तो क्या होता है? 3 कोस चलेगा कैसा? 3 कोस का मतलब 3 किलोमीटर। हामिद दूर तक नहीं चलता था। उस नहीं चलने का बालक 3 किलोमीटर, ईदगाह कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर कैसे चलेगा? पैरों में चाले पड़ जाएंगे। पैरों में क्या पड़ेंगे? चाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है, हामिद को जूते भी नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। कभी भी हामिद के साथ दादी माँ जाते तो दादी माँ क्या करती थी? थोड़ी दूर चलने पर हामिद को अपने गोद में लेकर चलती थी। इस तरह गोद में लेके चलने वाला उस लड़का 3 किलोमीटर कैसे चलेगा? इस प्रकार से अमीना ने सोच रही। लेकिन यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा? घर में ईद के दिन क्या मनाते हैं? सेवियाँ, शीर कुरमा पकाते हैं ना, स्वीट। उस स्वीट को यहाँ पर कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। इफ़ इनके अमीना के पास पैसे होते तो वह क्या करती थी? घंटे में घूम के बाज़ार में जाकर पूरी तरह से चीज़ें जो भी ईद की तैयारी के लिए किया करता है, उन सभी चीज़ों को झटपट का मतलब क्या है? झटपट यह होता है कि वह एक मुहावरा है। झटपट का मीनिंग क्विकली। जल्दी जल्दी क्या करती थी अमीना? बाज़ार जाकर जल्दी जल्दी जो भी ईद की तैयारी के लिए सामान होना है और सामान को खरीद लेती थी। यहाँ तो चीज़ें जमा करने में घंटों लग जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर वह चीज़ें अब हामिद ने क्या कर रहा है? ईद के तैयारी के लिए, ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब अमीना जाकर बाज़ार को जाकर वह पूरे चीज़ें मोलने में, ख़रीदने में घंटे लग जाएंगे। इस प्रकार से हामिद ने क्या कर रहा है? ईद की तैयारी के लिए जा रहा है। लेकिन यहाँ सेविया, शीर कुरमा बनाने के लिए, ईद मनाने के लिए यहाँ पर अमीना के पास पैसे तक नहीं है। इस प्रकार दोनों की मन एक एक चीज़ों में लगा रहा है। लेकिन गांव से भीड़ चल गया। यहाँ तक ईद की तैयारी के लिए सभी काम किया जा रहा है। तब यहाँ से गांव से एक भीड़ चलता है। गांव से भीड़ कैसे चला है? हामिद ने उस भीड़ में कैसा ईदगाह तक पहुँचा है, कल की पाठ में जानकारी करेंगे।